गीता किसी वाद को लेकर नहीं चली, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय को या किसी एक संप्रदाय के लिए या उसका कोई सिद्धांत लेकर नहीं चली है। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित ना रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही होता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें मनुष्य का कल्याण ना हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और किसी भी परिस्थिति में उसका केवल सदुपयोग करना ज़रूरी होता है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग, और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हूँ, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा इन दोनों रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों को, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थों शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ से खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु जितने दूसरे जीव थे, उन सब ने भूल से, संयोग जन्य से सुख के लिए खेल के पदार्थों को उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु वे जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को, अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। इसलिए उन दोनों पदार्थों में फंस गए और भगवान ने सर्वदा भगवान से विमुख हो गए। अब अगर वो जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर
भगवान के सम्मुख हो जाएं और भगवान के साथ अपने नित्य योग, नित्य संबंध को पहचान लें। इसी के लिए श्री भगवत गीता अवतार हुआ है। समझने वाली बात यह है कि मनुष्य अपने जन्म से, अपने जन्म में जो कार्य करता है, इस जन्म में जो कार्य करता है, उससे अगले जन्मों को सुधार सकता है। एक मनुष्य को ही ये दी है भगवान ने शक्ति कि वो ऐसा कर सकता है। दूसरे जीव जंतु वो सिर्फ भोगी हैं, जो पिछले कर्म उन्होंने किए हैं उसका भोग करके वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसमें देवता भी सिर्फ भोगी हैं, वो अपने को सुधार नहीं सकते। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा जीव है जो पुराने कर्मों का फल लेके तो आता ही है, वो तो उसके साथ रहते ही हैं, लेकिन इस जीवन में वो जितने अच्छे कर्म करेगा उसका फल उसे इस जीवन में या अगले जीवन में ज़रूर मिलेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस जीवन में पूरी तरह से लगन लगाकर अपना जो कार्य है, जो कर्तव्य है, उसको निभाए, भगवान को याद रखे और अपने जीवन को सुधार करे, अपना उद्धार करे।